तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा टोकन होने जा रहा है लिस्ट, उसकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है IMUFI यानी कि IMU टोकन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा फाइनली IMU टोकन लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी डेट है यहाँ पर 22 जनवरी। तो फाइनली ये 22 जनवरी पे हो जाएगा लिस्ट, क्योंकि अब इसे कॉइनबेस ने लिस्ट कर लिया है, जिसका रोड मैप भी आ चुका है और ये दिसंबर में हमें रोड मैप देखने को मिल गया था। तो बस इसकी जो डेट थी वो ही डिले हो रही थी। तो फाइनली अब IMU टोकन आपको 22 जनवरी से लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, जो सबसे पहले बेस ब्लॉकचेन पर नजर आएगा। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है ऑप्टिमिस्टिक यानी कि OP टोकन की तरफ से। तो यहां आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमिस्टिक यहां पे सबमिट करता हुआ नजर आ रहा है एक बेहतरीन प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या है कि वो अपना 50% रेवेन्यू का यहां पर लगाने वाला है OP टोकन को बाई बैक करने में। जी हाँ दोस्तों, बाई बैक यानी कि जितनी भी कमाई वो एक महीने के अंदर करेगा, उसके 50% रेवेन्यू से वो यहां पर OP टोकन को खरीदता हुआ नजर आएगा, ताकि OP टोकन स्ट्रांग हो। वह चार्ट देख ले OP टोकन का, तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो फिलहाल आपको लग रहा होगा डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है और डाउन ही जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से जब से मार्केट ठीक ठाक हुई है थोड़ी, तो इसने भी यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया है दोस्तों। तो लग रहा है कि फिलहाल ये एक और पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। और बाई बैक की न्यूज आई है, तो क्या पता ये कुछ इस प्रकार से भी चला जाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, कुछ इस प्रकार से। बाकी न्यूज तो आप समझ गए, जबरदस्त है ही। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है यूनिस्वैप की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूनिस्वैप हिट कर चुके हैं काफी बड़ा रिकॉर्ड। यहाँ पर इसने लगभग 1.4 मिलियन डेली फीस से कमा डाले दोस्तों। हाल फिलहाल के अंदर आपको तो पता है ट्रूबिट नाम का एक टोकन हैक हो गया और 99.99% पूरी तरीके से क्रैश हो गया। तो वहां पर भी इसने फीस कमाई है दोस्तों। तो अच्छी खासी से ये फीस कमा चुका है। तो अभी इसका फीस कमाने से क्या लेना देना, देखो इसका खुद का टोकन है यूनिस्वैप। तो यहां पर वो जुड़ा हुआ यूनिस्वैप से, तो यहां पर समझ सकते हो मजबूत कौन सा होगा, यूनिस्वैप टोकन ही होगा। कोई खरीदे ना खरीदे, यूनिस्वैप खुद तो खरीदेगा ही अपने टोकन को जब इतनी फीस कमाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ चार्ट देख लेते हैं। यूनिस्वैप का चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो भी आपको नजर आ रहा है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट बन गया है दोस्तों। तो इस सपोर्ट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं चार्ट। तो फिलहाल चार्ट लग रहा है कि इसको टच होकर कुछ इस प्रकार से ऊपर जा सकता है और फीस का रेवेन्यू अच्छा आया है। तो यहाँ पर यूनिस्वैप एक अच्छा बाई बैक का मॉडल भी ला सकता है और इस फीस से अपने टोकन खरीद के इसे मजबूत भी कर सकता है, क्योंकि ये रोज गिर रहा है दोस्तों मार्केट में। तो यहाँ पर इसी कारण लगता है कि अब यहाँ पे यूनिस्वैप भी अपनी फीस का अच्छा इस्तेमाल करेगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई BNB के लिए काफी शानदार न्यूज। क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पर देखो ग्रेस्केल जो काफी बड़ी फर्म है वो टाई करती हुई नजर आ रही है BNB के साथ, और साथ में हाइपर लिक्विड के ETFs और साथ में ETP के साथ भी दोस्तों। तो यहाँ पर होगा क्या कि इनडायरेक्टली आप कहो कि हाइपर लिक्विड में ही पैसा लगेगा और BNB में ही पैसा लगेगा ETF के थ्रू। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट फॉर अ गुड स्टैंडिंग। यहाँ ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है अपना ग्रेस्केल पूरी तरीके से जकड़ के और पकड़ के खड़ा है, किसके साथ, BNB के ETF के साथ दोस्तों। तो अब एक बार BNB का चार्ट देखें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पर हमें चार्ट नजर आ रहा है, जो लग रहा है कि ये वाला सपोर्ट फिलहाल थोड़ा तो काम कर ही रहा है दोस्तों, जो हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले खींचा था। तो कुछ इस प्रकार से BNB काम करने के लिए तैयार हो रहा है, जिस हिसाब से इसकी न्यूज आई है उस हिसाब से। बाकी मार्केट भी ठीक ठाक चलती रही तो ये अप जाने में कोई टाइम नहीं लेगा, लेकिन क्रैश हुई तो आप जानते हो सारे ही टोकन क्रैश होंगे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है GKS यानी कि जैक टोकन की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा GKS के जितने भी डेवलपर थे वो लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं CashZ नाम का एक वॉलेट दोस्तों। और यहाँ पर इतना बड़ा रिजाइन इन्होंने दिया, या कह सकते हो काफी सारे डेवलपर ने एक साथ ही रिजाइन दे दिया, क्योंकि सरकार भी इनके खिलाफ थी और एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ इनकी थोड़ी सी डिस्प्यूट भी हो गई थी। बट अब यहाँ पर भाई जितने भी एक्स डेवलपर हैं वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन भी आप कह सकते हो GKS का आ गया है, लेकिन हाँ ये वॉलेट के तौर पे आया, कोई कॉइन के तौर पे नहीं आया। तो इसी कारण ये आपको फुल्ली कंपटीशन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ GKS का जो कह सकते हो फ्यूचर है वो अंधेरे में लग रहा है, क्योंकि अभी भी किसी नए डेवलपरों ने आकर यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है GKS टोकन को। एक बार GKS को देख लेते हैं तो GKS नजर आएगा आपको, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि ये फिर से गिरेगा, और आज भी ये गिरा ही है दोस्तों। लगातार 4 दिनों से गिर ही रहा है, जब से यहाँ पर इसका डिस्प्यूट और रिजाइन किया है। यहाँ पर जितने भी GKS के डेवलपर है ना, काफी सारों ने किया है। तो यहाँ पर
एक साथ देखो इसके अंदर डिमांड आई थी और ये कितना ऊपर गया था, लगभग देख सकते हो $800 तक, तो फिर से नीचे आ रहा है। तो कोई टोकन अचानक से इतना उठ जाए जो देख सकते हो यहाँ $80-90 से एक साथ ही $800 पहुंच जाए, तो वो भाई डाउन भी जरूर ही आता है अपनी फेयर वैल्यू के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर जीकेएस टोकन का थोड़ा सा फ्यूचर मुझे अंधेरे में लग रहा है। अब बात करूंगा उस टोकन की जो लिस्ट होता हुआ नजर आया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा फ्लॉक नाम का ये टोकन फाइनली क्रैकन पर लिस्ट हो चुका है, जो आने वाले समय में बाइबिट अपबिट जैसे प्लेटफॉर्मों पे भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये था वो टोकन जो आज लिस्ट हुआ है, कल इसकी अनाउंसमेंट हुई थी वैसे। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।